मैनपुरी के एक थाना पड़ता है औछा। औछा में एक व्यक्ति अपने हाथ में राइफल लेकर सुबह सुबह थाने पहुंचता है और थाने में वह थानेदार से कहता है कि मैंने आज अपने बेटे के गोली मारकर हत्या कर दी है, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस जब पिता के द्वारा ऐसा कहा जाता है तो ये सुनकर सन्न रह जाती है और उस व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है उस बताए हुए पते पर पहुंचती है और देखती है कि वह व्यक्ति जो कह रहा था वो वास्तव में सच है। आखिर क्यों एक पिता अपनी ही राइफल लेकर थाने पहुंचा, आखिर क्यों अपने ही बेटे को उसने गोली मार दी जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो मैनपुरी जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है औछा, और औछा थाने के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है औछा। उसी कस्बे की है जहां पर एक परिवार होता है और उस परिवार में 3 बेटे होते हैं। उनका बड़ा बेटा शिक्षा मित्र होता है और स्थानीय खबरों के लिए स्थानीय अखबार में पत्रकार होता है। आपको बता दूं उसके 2 और बेटे होते हैं, एक प्रोफेसर होता है और दूसरा जो बेटा होता है वो लेखपाल होता है। इस तरह से 3 बेटे होते हैं। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। परिवार की देखरेख के लिए जो पिता विजयपाल होते हैं वह अपने सभी दायित्वों को निभाते हैं और उनका पालन करते हैं। आपको बता दूं कि जो विजयपाल होते हैं पिता, वो भी एडीओ के पद से कृषि विभाग में रिटायर होते हैं, अर्थात पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति होते हैं। जब इनके द्वारा ये देखा जाता है कि तीनों बेटे अब अपनी अपनी गृहस्थी को संभालने के लायक हो गए हैं, क्योंकि एक बेटा प्रोफेसर है, दूसरा बेटा लेखपाल है और एक बेटा शिक्षा मित्र है। जो बेटा इनका शिक्षा मित्र होता है उसका नाम होता है राजीव यादव, और राजीव यादव की पत्नी होती है रूबी, वो भी एक शिक्षा मित्र होती है। इस तरह से इनका परिवार जो होता है पहले तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन पिता के द्वारा इन तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि अब तीनों बेटे हैं वो अपना अपना कमाने लगे हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए अब वो पूरी तरह से संपन्न हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो राजीव बड़ा बेटा होता है, जो स्थानीय पत्रकार भी है और एक शिक्षा मित्र भी है, हमेशा वह अपने पिता से कहते रहते हैं कि मैं अपने हिस्से में कुछ निर्माण काम करवाना चाहता हूं और इसके बाद में अलग अपना एक गेट लगाकर अपने हिस्से को दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग करना चाहता हूं। पिता के द्वारा इस बात पे आपत्ति दिखाई जाती है और जब आपत्ति दिखाई जाती है तो कभी कभी बेटा मान जाता है, लेकिन मंगलवार को इस बात को थोड़ा ज्यादा तूल दे दिया जाता है। जब बेटा इस बात के लिए जिद करता है कि मैं अपने हिस्से को बिल्कुल अलग करना चाहता हूं, अपना इसमें निर्माण काम कराऊंगा और जिससे मैं अपने परिवार में बिल्कुल अपना अलग मकान रखूंगा। पिता के द्वारा जब इसे समझाया जाता है तो समझाने में इन दोनों के बीच में जो कहा सुनी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है और जो बेटा राजीव होता है वो पिता को मारने के लिए घर में रखी कुल्हाड़ी निकाल लाता है, लेकिन इन पे वार नहीं करता है। हालांकि इसे बाद में फिर जाकर रख देता है। ये मामला जो है मंगलवार को शांत हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता और बेटे दोनों के मन में खटास उत्पन्न हो जाती है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि बेटा निर्माण काम करना चाहता है लेकिन पिता करने नहीं दे रहे, और पिताजी ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे जिंदा रहते हुए मेरे घर के टुकड़े नहीं करोगे, मेरे मरने के बाद इसका आप जो चाहे वो करना। इसलिए पिता भी बेटे से नाराज होते हैं, लेकिन हद हो जाती है। आज बुधवार लगभग सुबह 9 बजे के टाइम जब निर्माण कार्य को लेकर पिता और बेटे में फिर से कहासुनी होने लगती है। पिता के द्वारा बेटे को समझाया जाता है और बेटा इस बात के लिए लेकर समझाता है कि आप मुझे निर्माण काम कराने दो, अपने घर में अलग गेट लगाने दो। लेकिन इस पर क्या होता है, पहले तो कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद में जब बेटा अलग खड़ा हुआ होता है तो पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो क्या करते हैं कि अपनी लाइसेंसी राइफल निकाल के लाते हैं और बेटे के पीछे गर्दन पर वार कर देते हैं। राइफल की गोली लगने के बाद बेटा तुरंत ही वहां पर गिर जाता है और खून जो है बहने लगता है। इसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं उसको उठा के तुरंत ही मैनपुरी हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां से क्या होता है, गंभीर हालत बताते हुए मैनपुरी हॉस्पिटल से सैफई के लिए रेफर कर दिया जाता है।
जब सैफई लेकर इनको पहुंचते हैं और डॉक्टर्स के स्टाफ के द्वारा देखा जाता है तो वहां सैफई में इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। वहां पहुंचे स्थानीय पत्रकार जब रूबी, जो कि राजीव यादव की पत्नी होती है, उनसे बात करते हैं तो रूबी कहते हैं कि हमारे घर में प्रत्येक दिन छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है और वो भी बंटवारे के बाद में निर्माण काम को लेकर, लेकिन कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ जिससे कोई बड़ी बात बन जाए। अक्सर छोटा झगड़ा होता है और वो वहीं पर शांत हो जाता है। रूबी कहती है कि मैं और मेरे पति अक्सर हम ससुर जी को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन उन ससुर जी जो हैं हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। वहीं रूबी ने एक चौंकाने वाली बात और भी कही है कि मेरे जो ससुर जी थे वो मानसिक रूप से ग्रस्त थे। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा जब एसपी राजेश कुमार सिंह जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इन दोनों पिता और पुत्र के बीच में विवाद हुआ था और विवाद में जो बड़ा बेटा राजीव था वो अपने पिता को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा के लाया था। उस समय जो इनके घर पे और भाई मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव कर दिया था। फिलहाल पुलिस के द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन परिवार की तरफ से अभी कोई भी प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पिता ने महज थोड़ी सी कहा सुनी पर अपने ही बेटे को गोली मार दी। ऐसी रिश्ते को तार तार घर करने वाली घटना पे आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आपने अपना कीमती समय दिया, खबर को पूरा देखा, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं आपका सब्सक्राइबर के रूप में हमें सहयोग मिलेगा, जिससे जल्द ही YouTube पर हमारा परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।